हमारी जमीन पर हीरा और सोना सबसे महंगी धातें हैं और ये जिसके पास ज्यादा होता है वो अमीर कहलाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जमीन के बीच इतना गोल्ड मौजूद है कि अगर वो गोल्ड सारा का सारा जमीन के ऊपर आ जाए तो पूरी जमीन को 1.5 फीट तक भरा जा सकता है। यूं समझ लीजिए कि हमारी जमीन गोल्डन हो जाएगी और आप जमीन के किसी भी कोने में अगर कहीं भी खुदाई करेंगे तो आपको 1.5 फीट तक सिर्फ सोना मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा सोना जमीन के अंदर आया कैसे? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब जमीन वजूद में आई तो उस वक्त जमीन पर तकरीबन 200 मिलियन साल तक मेटेओर्स की बारिश होती रही। ये सोना और इस तरह की मजीद कीमती जो धातें हैं जैसे कि तांबा और लोहा वगैरह, ये भी उन्हीं मेटेओर्स की वजह से वजूद में आई थी। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सोना आप जमीन के बीच में से निकाल नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसकी एक वजह तो ये है कि जमीन के अंदर 1800 मील गहराई में मौजूद है और दूसरा होता है कि फैल्कन या हॉक की बहुत सारी तारीफें सुनी होंगी, यानी कि ऊंची है, नजर तेज है और शिकार बड़े करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो जंगल में आग लगा देते हैं? जी हाँ, यानी कि आपसे अगर देखा जाए तो ये जंगल का खतरनाक तरीन परिंदा है जो सारे जानवरों को इकट्ठे खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे पता है कि इतनी बड़ी आग फैल जाती है? इस बारे में जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि जलती हुई चीज कहीं से उठा लाते हैं और वो आग फैला देते हैं। जब कोई चीज लाकर फेंकते हैं, लेकिन ऐसा वो करते क्यों हैं? मुकम्मल तहकीक ये बताती है कि बाज ऐसा तब करते हैं कि जब मौसम गर्म होता है और बारिशें हुए काफ़ी अरसा गुजर जाता है और इन्हें शिकार नहीं मिलता, तब छिपकलियाँ, चूहे, सांप और कीड़े मकोड़े वगैरह कोने खांचों में छुप जाते हैं और तब बाज को शिकार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाज की सिर्फ आंखें नहीं बल्कि दिमाग भी तेज होता है। उसको मालूम होता है कि मेरा शिकार जमीन के अंदर छुप गया है और ये जमीन से निकलेगा तब कि जब जमीन गर्म पड़ेगी और ये गर्म तब होगी कि जब यहाँ पर आग लगेगी। यहाँ तक कि बाज को ये भी मालूम होता है कि आग मिलेगी तो सिर्फ इंसानी आबादी से, और तब ये बाज इंसानी आबादी में जाकर किसी भी जगह लगी हुई आग में से कोई जलता हुआ टुकड़ा उठाकर ले जाते हैं और ऐसी जगह फेंकते हैं कि जहाँ खुश्का ज्यादा होता है, यानी कि खुश्क पत्ते वगैरह ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हें आग बहुत जल्दी लगती है और यहीं से आग बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक हो जाती है, जिसके बाद जंगल में से लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़े और जानवर वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं और तब ये खूब शिकार करते हैं। बाज ऊंचे पहाड़ों पर और ऊंची जगहों पर अपने ठिकाने बनाते हैं और जंगल में लगने वाली आग से इनको कोई खतरा महसूस नहीं होता। तकरीबन आप सभी ने पिरामिड्स यानी अहरामों के बारे में सुना होगा। आपको ये भी मालूम होगा कि द ग्रेट पिरामिड को दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना गया? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये रेगिस्तानों में बनाए गए हैं और आपको मालूम होगा कि रेगिस्तानों में कैसी गर्मी पड़ती है। लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद भी अगर इन पिरामिड्स के अंदर आप जाएंगे तो अंदर का टेम्परेचर 20 सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, यानी कि अंदर तो एक तरह से ठंड होती है। हालांकि बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि ये तो बहुत गर्म होगा, लेकिन अंदर जाकर माहौल इतना ठंडा होता है कि आपको चादर ओढ़नी पड़ सकती है। इसके टेम्परेचर को बाहर के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले माहौल जितना भी गर्म है बाहर। इसको खुफू नाम के एक किंग ने 4500 साल पहले बनवाया था। वैसे इस वक्त दुनिया में 118 से ज्यादा पिरामिड्स मिले हैं, जिनमें से ये सबसे बड़ा पिरामिड है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इतना मजबूत बनाया गया है कि 4500 साल गुजरने के बावजूद भी ये आज तक खराब नहीं हुआ। दुनिया के माहिरीन इस बात पे हैरान है कि इतने पुराने जमाने में इतनी महारत से ये मजबूत और टेक्निकली अजूबा कैसे बनाया गया। वो पत्थर के दौर का इंसान भी इतना ज़हीन था कि आज के दौर का जदीद इंसान भी उनकी बनाई गई चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहा। जिस बात ने साइंसदानों को सबसे ज्यादा हैरान किया है वो ये कि इन पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक्स में से हर एक का वजन 2 टन से कम नहीं है। लेकिन उस दौर में इतने वजनी पत्थर को वो लोग उठाने में कामयाब कैसे हुए और इतने मजबूत पिरामिड बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, ये बात अब तक मिस्ट्री है। एक अंदाजे के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड को बनाने में 20 साल का अरसा लगा था और इस पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया। ये पिंक कलर का पानी जो आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल नेचुरल झील है जिसका पानी पिंक है। इस झील का नाम लेक हिलियर है और इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन मुकामात में से एक में होता है। लेकिन जितनी ये खूबसूरत है उतनी ही ये एक मिस्ट्री भी बनी हुई है। ये झील ऑस्ट्रेलिया के जजीरे मिडल आइसलैंड में मौजूद है। जमीन पर सभी जगह पानी नीला दिखता है, लेकिन यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि इस पानी के पिंक रंग के बारे में कोई अब तक ये ना बता सका कि ये पिंक। ये है कि इसमें एक रंगीन कलर का बैक्टीरिया है जो इसको गुलाबी रंग दिए रखता है। ये पानी अगर आप किसी टैंकर में डालकर अलग रखेंगे तब भी ये पिंक ही रहेगा, लेकिन आप ये पी नहीं सकते क्योंकि ये समंदर के बाकी पानियों की तरह खारा है और खारा पानी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन आप इसमें नहा सकते हैं और बल्कि नहाने के मामले में ये महफूज है क्योंकि इसमें कोई बड़ी मछली या कोई शिकारी नस्लें नहीं रहती।